नमस्कार दोस्तों। एक छलावा की कहानी हमेशा ही रोमांच और रहस्य से भरी होती है। आप इस कहानी को एक बार जरूर सुनें। रात के 11 बजे थे। बरसात अभी अभी रुकी थी। सड़क पूरी गीली थी और चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले अंकित को अपनी मौसी के घर से लौटने में देर हो गई थी। गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पुरानी सुनसान सड़क, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में चालावा दिखाई देता है। लेकिन अंकित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे उस रास्ते पर निकल पड़ा। करीब आधा घंटा बीत चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, मोबाइल नेटवर्क गायब, और अजीब बात यह थी कि जितना आगे वो बढ़ रहा था उसे लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। तभी उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर और हाथ में लालटेन। उस आदमी ने सिर्फ हाथ से इशारा किया, बेटा आगे मत जाना। अंकित ने बाइक धीमी की लेकिन रुका नहीं। उसे लगा शायद कोई पागल होगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, कुछ नहीं हुआ। और तभी उसे पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई गीली सड़क पर नंगे पैर चल रहा हो। अंकित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर बाइक के शीशे पर गई और शीशे में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा। लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं, उसकी बाइक के ठीक पीछे खड़ा था। अंकित ने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं। फिर शीशे में देखा। अब बूढ़ा आदमी थोड़ा और पास आ चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक उस बूढ़े ने बहुत धीमी आवाज में कहा, गलत रास्ते पर आ गया है तू। अंकित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जंगल के अंदर से कोई और आवाज आ रही है, जैसे कोई औरत रो रही हो। और फिर उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक चीज दिख रही थी, जंगल के अंदर दो सफेद आंखें जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। और तभी अंकित के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जबकि नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, पीछे मत देखना, वो इंसान नहीं है। अंकित के हाथ कांपने लगे। मोबाइल की स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, पीछे मत देखना, वो इंसान नहीं है। उसका गला सूख चुका था। बारिश के बाद की ठंडी हवा अब अजीब लगने लगी थी। जंगल पूरी तरह खामोश हो चुका था। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर उसकी तरफ पड़ रहा हो। अंकित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसका मन बार बार पीछे देखने को कर रहा था, लेकिन मोबाइल का मैसेज उसके दिमाग में घूम रहा था, पीछे मत देखना। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, अगर पीछे नहीं देखेगा तो बचेगा कैसे। अंकित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो आवाज उसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन आवाज उसके पीछे से नहीं, बल्कि बिल्कुल उसके कंधे के पास से आ रही थी, जबकि वहां कोई होना ही नहीं चाहिए था। अचानक उसकी बंद पड़ी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट भी जल उठी, लेकिन जो सामने दिखाई दिया उसे देखकर अंकित की सांसें रुक गईं। सड़क अब वैसी नहीं थी जिस रास्ते से वो आया था। वो गायब था। उसकी जगह सामने सिर्फ एक पुराना कच्चा रास्ता था जो सीधे जंगल के अंदर जा रहा था। और रास्ते के किनारे दर्जनों लोग खड़े थे, सबके चेहरे झुके हुए, सफेद कपड़े, और किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो सब उसका इंतजार कर रहे हों। तभी उनमें से एक औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और होंठ हिले। बहुत देर कर दी आने में। अंकित डर के मारे बाइक मोड़ने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसकी बाइक के पीछे कोई बैठ चुका था। बहुत भारी सांसें, गीले कपड़ों की बदबू और कंधे पर किसी का ठंडा हाथ। अंकित धीरे धीरे शीशे की तरफ देखने लगा।
और जैसे ही उसकी नजर शीशे पर गई, इस बार बूढ़ा आदमी नहीं था। शीशे में एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा पूरा कीचड़ से भरा हुआ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम रही थी, 180 डिग्री। और तभी उसने मुस्कुराकर बहुत धीरे से कहा, अब पीछे देख। उसी वक्त जंगल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और अंकित के मोबाइल पर दूसरा मैसेज आया, अगर उसने तुझे छू लिया है तो सड़क छोड़कर भाग मत जाना। लेकिन मैसेज के नीचे भेजने वाले का नाम देखकर अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैसेज भेजने वाले का नाम था अंकित, 2 साल पहले। और तभी बाइक अपने आप तेज रफ्तार में जंगल के अंदर दौड़ने लगी, जबकि हैंडल पर अंकित का हाथ भी नहीं था। और सामने पेड़ों के बीच उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था और उसके पीछे कुछ और खड़ा था जो अंधेरे में भी इंसान से बहुत बड़ा लग रहा था।